अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर मौजूद। जनाब, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोग्राम करूँ जो पहले कभी नहीं किए। तो आज मैं बात करूँगा इमोशंस, जज्बे, कैफियतें हर रिश्ते में अलग अलग से होती हैं। तो आज कुछ महरूमियों की तो कुछ अपने वालिदैन की, क्योंकि माँ और बाप एक सा अजीम रिश्ता है जिसके लिए मैं क्या बात करूं। पूरी दुनिया ने इस पर इतनी बात की है कि मेरी बात तो बेमानी लगेगी, मगर मैंने कोशिश की है कि मेरे मुशाहिदात या मेरे तजुर्बात जो मेरे साथ गुजरा, जो मैंने महसूस किया, तो फिर मैंने कोशिश की कि ऐसे वीडियोस में तलाश करूं उसे मुशाबत के, ताकि मैं अपनी बात इन वीडियोस के जरिए आपको बता सकूं, कुछ कुछ मुशाबत के। तो अल्लाह करीम ने वालिद को भी एक मकाम दिया है, तो उसके लिए एक इमोशनली बयान आपको दिखाते हैं जिसमें एक पोइट्री है अपने वालिद के हवाले से। तो एक बंदा अपने वालिद के लिए क्या कहता है, आइए आपको दिखाएं। मैं मतलब भर गया हूँ पहली बार। अरे ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है, माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोलते, और सच्ची नहीं माँ के बोलते। लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। जी जनाब, देखा आपने। तो इस पोइट्री को बयान करते इस शख्स के जो आंखों में आंसू आए, ये होते हैं असली कैफियत, ये होते हैं असली जज्बात। फिर ऐसा होता है, मैं अपनी बात बताऊं कि जहां मैं रहता था वहां बहुत ही रिजर्व माहौल था, रख रखाव था, शहनशाहियत थी, बादशाहत थी। तो इजहार कम किया जाता था। पूरे रिश्ते बाहर जाओ तो भी, तो जब मुझे तकलीफ होती थी तो मैं रूटीन की तरह अपने बाप से लिपट के नहीं रो सकता था। तो वालिदा जो होती थी तो मेरे चेहरे को देखकर बोलती थी कि तुम परेशान हो। तो जो आंखों से आंसू टपकते थे, तो वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो किस तरह ऐसे लगता था जैसे आज समंदर मेरी आंखों से गिर जाएगा। तो इसी से मुशाबत एक वीडियो मुझे बड़ी साउथ की अच्छी लगी, जिसमें एक माँ और एक बेटे के रोने की बात है। कहते हैं कि रोना तो सबको आता है, कोई रुलाने वाला हो। तो आइए माँ की वीडियो देखेंगे। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, बता ना क्या हुआ। अच्छा बैठ बैठ बैठ। हाँ बैठ बैठ बैठ। ये बेटा अपनी मम्मी को नहीं बताएगा? हाँ, अपनी मम्मी को तो सब बताते ना बेटा। हाँ राजू पे काम झूठे वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकता, पूछने वाला चाहिए रे। जी जनाब, देखा आपने। तो वाकई इस तरह रोना आता है। तो फिर ये होता है कि मेरे बाबा जो थे उनकी हम बड़ी इज्जत करते थे, अदब एहतराम करते थे। उनका अदब ये होता था कि हम आंख उठाकर उससे बात भी नहीं कर सकते थे। बहुत सी मर्तबा दिल चाहता था कि मैं उनके करीब जाऊं, उनके गले लगूं, उनसे दुख सुख बांटूं, मगर ये नहीं हो सकता था क्योंकि अदब का रिश्ता बीच में था। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं घर में बैठा हुआ था तो खामोश था, क्योंकि उस वक्त में जो 7वीं जमात में जो है वो एक नंबर से पास हुआ था, अच्छे नंबरों से पास हुआ था। तो मैं ये खुशी अपने वालिद से शेयर करना चाहता था, मगर नहीं कर सका। तो अपने घर में बैठा था तो मेरे वालिद आए तो मैं उसको देखता रहा। तो उसने जैसे मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरे आंसू छलक पड़े। मैं टूट के रोया, इतना रोया कि पता नहीं क्यों। बाबा बोला क्यों रो रहे हो? मगर क्योंकि बाबा इतनी दूर रह के फिर जो करीब आए तो अजीब सा रोना आया। तो उसी से मुशाबियत
एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें सख्त गिर बाप अपने बेटे को गले लगाकर फोटो खिंचवाता है, वो कैसे रोता है, ये बिल्कुल मेरी कहानी से बिल्कुल मुशाबित रखती है। आइए आपको दिखाएं। जी जनाब, फिर वालिद क्या है? वालिद और वालदा का जो कोई जोड़ी नहीं है। अगर माँ पेट में 9 महीने पालती है तो बाप जो है पूरी जिंदगी उसको साथ देता है। माँ एक खाने के लिए परेशान होती है तो वालिद जो होता है वो पूरे फ्यूचर के लिए परेशान होता है। कहता है कि मेरे बच्चे खुश रहें, उनका फ्यूचर महफूज, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो इस हवाले से छोटा सा एक बयान आपको दिखाते हैं, ये देखें। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। जी जनाब, कभी कभी ऐसा होता है कि वालिद गुस्सा हो जाता है, माँ खड़ी रहती है, वालिद जो होता है उसका प्यार होता है, मगर क्योंकि बेटा उनकी तवक्कुआत पर जब पूरा नहीं उतरता तो उनका गुस्सा आता है। तो गुस्से में और तो कुछ नहीं कहता, कहता निकल जाओ मेरे घर से। जब बेटा निकलता है तो उसको पता है कि मैं वापस आऊंगा, मुझे फिर गले लगा लेगा, मगर वो जो जज्बे होते हैं गुस्से के, प्यार के, तो वालिद कैसे करते हैं, आइए आपको दिखाएं। चल चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसका बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुसने देना है। चल मर जा कहीं, मर जा। लोग कहते हैं पागल, तू मैं भी न जाना, दिल लुटाया है मैंने, अब किसी के न मानू, चैन देकर। जी जनाब, देखा आपने। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े ढीठ होते हैं, बड़े नालायक से होते हैं, वो अपने वालिद की कदर नहीं करते। प्यार करता है बाप तो भी नहीं करते, उनको कदर ही नहीं करते। वो कहते भाई हम तो पढ़े लिखे हो गए, नई जनरेशन हो गई, हमारी कदर कुछ हो रहा है। तो एक दर्जी की कहानी एक छोटी सी वीडियो में सुनाते, जिसने अपने बेटे के लिए शेरवानी सिली, जिसकी ना कदर उसके बेटे ने की। तो ये एक बाप बेटे के इमोशंस की बात है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत सारे मेरे दोस्त जमाने में कहते हैं भाई वालिद डांटते हैं, वालिद ये कहते हैं। तो कहते हैं कि वालिद की डांट जो होती है, वो जो डांट होती है वो एक तामीर होती है अपने बच्चे के किरदार की। अगर वो नहीं डांटते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर अच्छा इंसान बनना है तो वालिद की डांट खानी है, उनकी कहानी पर चलना है, उनकी बातों पर चलना है। तो इसके से अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये क्लिप में चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं, ये देखें। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। जी जनाब, देखा आपने कि अमिताभ बच्चन जो बातें करता है तो 2 जुमले, मगर उसमें बड़ी जाज़बियत है। तो फिर ऐसा होता है मेरी जिंदगी कुछ ऐसे पहलू होते हैं, कुछ रोशन होते हैं तो कुछ अंधेरे होते हैं, कुछ उम्मीदें होती है तो कुछ नाउम्मीदी होती है। तो ऐसे हालात में कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसके जवाब मेरे पास नहीं होते। मेरा एक बेटा है जिससे मुझे बहुत ही प्यार, मैं भी बाप हूं, मेरा बाप था तो मैं भी बाप हूं, तो मेरी शफकत तो है मेरे बच्चे के साथ, बड़ा प्यार भी है। मगर जैसे अब उसकी एज 30+ हो गई है तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करते। तो ये ऐसा सवाल है जिसका 2 सालों से ये सवाल मेरा पीछा कर रहा है। तो वजाहत ये है कि मैं शादी करूंगा उसकी धूमधाम से, बड़ी शानदार शादी करूंगा। मैंने बड़े ख्वाब सजा रखे, अभी उसमें लेट है, थोड़ी लेट है, क्योंकि असल मसला है बड़े पैसों का। जेवर तो है मगर फिर भी हम शानदार शादी करेंगे, अपने बेटे की ख्वाब सजाएंगे। तो फिर भी जो लेट हो गए तो मेरा वो जो सपना है थोड़ा थोड़ा धीमा पड़ता है। मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे के लिए मैं बहू जो लाऊं वो शहजादी हो, परियों जैसी हो। तो ये मेरे जज्बात मैं चाहता हूं कि इस फोटोज के साथ शेयर करूं, ये देखें। परियों की होगी वो शहजादी,
किससे करूंगा मैं तेरी शादी, डोली बहू की लाऊंगा मैं, झूम के नाचूं गाऊंगा मैं। तुझे बना कर दर्पण अपना मैंने देखा था ये सपना, मेरा सपना टूट गया है नसीबा मेरा ऐसा है। तू जिए हजारों साल, तू जिए हजारों साल, नहीं परवाह, तू जिए हजारों साल, नहीं परवाह तू कैसा है। जी जनाब, देखा आपने, तो यही है मेरे जज्बात। उसके बाद में आखिर में एक बात आपको बताऊं कि वालिद और बेटा तो एक बड़ा ही मोतबर रिश्ता है, मगर वालिद और बेटी ये ऐसा रिश्ता है जिसकी निस्बत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर मिलती है। सुभान अल्लाह, नबी करीम वालिद है, उनकी बेटी है, तो यही सुन्नत हमारे खानदान में होता है। हाशमी खानदान में उसकी ये बड़ी पहचान होती है कि जो भी मर्द शादी करता है उसको पहले बेटी होती है। ये हमारे हाशमी खानदान के 10 नस्लों से चली आ रही है। आप पूरा शुजरा देखें, पहले बेटी होगी बाद में बेटा होगा, ये हमारे खानदान की निस्बत है। तो सबसे बेटी होती है। तो एक फिल्म बनी थी सलाखें, जो वालिद और बेटी के रिश्ते पर थी। तो बेटी बिछड़ जाती है, तो जब वालिद को मिलती है तो गाने में उसको शिकायत देती है कि तुमसे बिछड़ कर बाबुल मैंने बहुत दुख देखे। तो ये ऐसा सीन था जिसने मुझे बारहा रुला दिया। तो उसमें बाबरा शरीफ और मोहम्मद अली अदाकारी भी कमाल की थी। मोहम्मद अली बड़े अच्छे बाप बने हैं बाबरा शरीफ के। तो मैं चाहता हूं कि ये 2-4 टुकड़े में आपसे शेयर करूं, एक वालिद के जज्बात और बेटी की मजलूमियत। ये देखें। पानी बन बन के आंखों में लहराता है, अरे मेरा गीत मुझे तेरा बचपन याद दिलाता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। जी जनाब, देखा आपने, तो आज इसी पर प्रोग्राम खत्म है। मुझे उम्मीद है ये जज्बों वाला और प्यार वाला और मोहब्बतों वाला प्रोग्राम को पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे नए मौजू लेकर, तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।